हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारी पब्लिक पॉलिसी के कुछ एग्जांपल्स ताकि हम समझ पाएँ कि पॉलिसी किस टाइप की होती हैं, क्या-क्या जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से ओवरऑल किया जाता है। तो यहाँ पर है सबसे पहले पॉलिसी ऑन वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। तो हम इसमें जानेंगे कि जो पॉलिसी वुमेन्स सेफ्टी से रिलेटेड इंडिया में बनाई जाती हैं, वो कैसी होती हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि जैसे कि हमें पता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, तो हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि इंडिया में वुमेन बहुत ही सिग्निफिकेंटली चैलेंजेस को फेस करती हैं, इंक्लूडिंग हैरेसमेंट, वायलेंस, लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। अब इसमें कुछ की इश्यूज़ इंक्लूडिंग है, जैसे कि हाई रेट पर क्राइम होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर ट्रैफिकिंग। इनसफिशिएंट पुलिस की सेंसिटिविटी होती है या फिर रिस्पॉन्स होता है वुमेन सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड। पब्लिक अवेयरनेस, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग वुमेन्स राइट और अवेलेबल रिसोर्सेज से, मतलब ज़्यादा लोग पब्लिक अवेयर नहीं होती है जो भी वुमेन्स को राइट मिलते हैं या फिर रिसोर्सेज मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग अच्छी नहीं होती है, अनसेफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हाईलाइट करी गई हैं, इश्यूज़। उसके बाद है, हमें पता है हमारा जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें पॉलिसी का एम क्रिएट होता है, जो कि मल्टी फेसिटेड फ्रेमवर्क होता है इंश्योर करने के लिए वुमेन की सेफ्टी को, जो कि फोकस करता है प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट इन फॉलोइंग के थ्रू। अब यहाँ पर हम अलग अलग जो है मतलब लेवल्स बनाते हैं जिस पर हम जो है अपनी इस फॉर्मुलेशन को करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे कि हम सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रीट लाइटिंग को इन पब्लिक प्लेसेस, कंडक्ट कर सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन ऑन जेंडर इक्वलिटी एंड हैरेसमेंट लॉस, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं, और जेंडर सेंसिटिविटी एजुकेशन जो होती है स्कूल करिकुलम में वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की साइड पर ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, सेटअप 24/7 हेल्पलाइंस एंड मोबाइल सेफ्टी एप्स फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस, और इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि सिर्फ पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक पुलिस स्टेशन तो हो ही। उसके बाद है जो है इंक्रीज पेट्रोलिंग बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, हम जो है पेट्रोलिंग बढ़ा सकते हैं वुमेन ऑफिसर्स की हाई रिस्क एरियाज़ में। उसके बाद है हमारा यहाँ पर कि एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। तो हम जो है जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च कर सकते हैं इकोनॉमिकली वुमेन को एम्पावर करने के लिए, स्पेशली सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस को से रिलेटेड लॉन्च कर सकते हैं इनिशिएटिव्स, प्रोवाइड कर सकते हैं लीगल एड और साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट की बात करें तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्ट्रिक्टर पेनल्टीज अगर कोई क्राइम करता है अगेंस्ट वुमेन, कंडक्ट कर सकते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लॉ इन्फोर्समेंट के लिए या फिर जुडिशियल पर्सनल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारा होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हम पॉलिसी बना रहे हैं। अब उसके बाद है पॉलिसी एडॉप्शन, अब हम पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। तो जो पॉलिसी होगी वो मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के आगे प्रेजेंट करी जाएगी और अप्रूवल लिया जाएगा कैबिनेट से, और नेसेसरी जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं वो पास किए जाएंगे पार्लियामेंट में लीगल फ्रेमवर्क फॉर वुमेन सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद सिक्योर करेंगे बजट एलोकेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए सेफ्टी मेजर्स को। उसके बाद है हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अब हमारी पॉलिसी अडॉप्ट भी हो गई, अब हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि वुमेन सेफ्टी टास्क जो फोर्स होगा वो नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर लेकर जाएंगे, एग्जीक्यूशन को ओवरसी करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एनजीओज के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ, ताकि जो इंगेजमेंट है वो ग्रास रूट लेवल तक हो, नीचे तक गहराई तक हो पाए। और रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट की बात करें कि हम जो रोल आउट कर सकते हैं सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट्स और हेल्पलाइन नंबर्स, तो हम रिक्रूट कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं वुमेन्स को पुलिस फोर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दिखाई जा रही है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पार्टनर के साथ कंडक्ट कर सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स, और इनकरेज कर सकते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन को फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की हम अलग अलग तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो लोकल पार्टनर के साथ कंडक्ट कर सकते हैं, वही सेम चीज़ है, और थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म ये भी सेम चीज़ है, ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आ गई, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा आता है पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो पॉलिसी इवैल्यूएशन करेंगे तो उसके लिए हम जब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखते हैं उनको एनुअली मेजर कर सकते हैं, ताकि पता चल पाए कि कितनी हमारी जो हमने पॉलिसी बनाई है वो कितनी इम्पैक्ट डाल रही है, और इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एंड रिजॉल्व्ड, जो रिजॉल्व हो चुके हैं रिपोर्ट करे जा रहे हैं। फीडबैक ले सकते हैं वुमेन से उनकी प्रिजिव्ड सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स के बारे में। पीरियडिक रिव्यूज़ के बारे में बात करें तो हम कंडक्ट कर सकते हैं बाई एनुअल असेसमेंट्स को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग बॉडीज़ के द्वारा,
एडजस्ट कर सकते हैं पॉलिसी मेजर्स को इवैल्यूएशन के बेसिस पर, आउटकम्स के बेसिस पर और पब्लिक इनपुट पर। अब क्या होता है कि हम पब्लिश कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स को पॉलिसी की प्रोग्रेस पर और इंगेज कर सकते हैं मीडिया को पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए एडवांसमेंट्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट निकाल सकते हैं जो भी पॉलिसी की प्रोग्रेस हुई है। मीडिया जो है मीडिया के साथ इंगेज कर सकते हैं इन्फॉर्म करने के लिए पॉलिसी पब्लिक के बारे में, एडवांसमेंट और चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है वो एम करती है सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए वुमेन के लिए इंडिया में, वाइल फोस्टरिंग का कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी के कल्चर को फोस्टर करते हुए। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ओवरऑल हमारी वुमेन सेफ्टी पॉलिसी थी। ये एक एग्जांपल है, आप इस तरीके से आपसे जो है पॉलिसी बनाने के लिए दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो आप इन्हीं स्टेप्स को इसी तरीके से कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल था।